दोस्तों आज है तारीख 13 अगस्त 2025। स्कूल में ताला लगा हुआ है। ये देखिए स्कूल के मलबे पड़े हुए हैं। पीछे वाली जो इसकी बिल्डिंग थी वो टूट कर दिख रहा होगा, पानी में गिर गई है। ये सामने स्कूल है और यहाँ पे घर थे, घर वगैरह तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा होगा। कटान जो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए कटान। सामने आपको घर दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे बहुत आप लोगों को वीडियो बना के दिखाया हूँ। सामने पूरा घर था, ये जो आपको पानी दिख रहा है, लेकिन अब गांव है ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अब दिखाई दे रही हैं क्लियर। अब मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि रास्ते कहाँ से थे, क्योंकि चीज़ें पूरी बदल गई हैं। आपको हर जगह बिल्कुल बालू बालू दिखाई देगा और पेड़ देखिए हर जगह गिरे हुए टूटे हुए दिखाई देंगे। मेरा पैर देखिए धंस गया अंदर, देख रहे हैं, धंसे जा रहा है ये। यहीं से दोस्तों जवनिया गांव ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अफरा तफरी जब मची होगी यहाँ पे जब, तो क्या सूरत होगी। पूरा गांव खाली है दोस्तों। घरों में से जो भी ज़रूरत के सामान थे सारे लोग लेके अपना चले गए हैं। पूरा गांव बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। हर जगह दोस्तों वही कंडीशन है जहां मैं जाऊंगा। यहीं पर खड़े होकर मैं आपको दिखाता था वो 35 लाख वाला घर। दोस्तों आज है तारीख 13 अगस्त 2025 और मैं अभी खड़ा हूँ जवनिया स्कूल के बगल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाढ़ का पानी घटने के बाद जवनिया स्कूल के बगल में जो जवनिया गांव था उसकी क्या कंडीशन है और गांव अभी किस सूरत में है, यानी कि पानी घटने के बाद कितने घर बचे हैं और क्या क्या कुछ घटा है इन दिनों में पानी घटने के बाद, और गांव अभी कैसा दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों चला जाए अब गांव की ओर। और मैं जाने वाला था स्कूल के अंदर, लेकिन स्कूल में लग गया है ताला, तो हम इसके बगल से जाएंगे और थोड़ा क्लोज़ देखेंगे कि पानी अभी कहाँ तक है और वहाँ से थोड़ा गांव की सूरत देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे गांव के अंदर। तो वीडियो होने वाली है थोड़ी बड़ी, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करूँगा दोस्तों मैं इसी स्कूल से, और इस स्कूल के बगल में जो रास्ता दिख रहा है वहीं से मैं जाके आपको थोड़ा पास दिखाऊंगा। उसके बाद से मैं आपको लेके चलूँगा गांव की ओर। और आपको एक चीज़ मैं दिखा दूं, जब यहाँ पर पानी था तो देखिए इसी रोड में हम लोग लाठी लेके जाया करते थे और स्कूल के बगल से मैं आपको गांव की ओर ले जाता था। तो देखिए रोड की सूरत। ये रोड चली जाएगी चक्की नौरंगा, और ये रोड चली जाती है दामोदरपुर। तो चलिए दोस्तों मैं जा रहा हूँ इसके बगल से आपको गांव की ओर लेके चलता हूँ और सारी चीज़ें दिखाता हूँ। चलिए आइए चला जाए, वीडियो की शुरुआत किया जाए। दोस्तों वहाँ से थोड़ा दूर आने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए स्कूल में ताला लगा हुआ है। तो मैं स्कूल के अंदर जाने को सोचा था, लेकिन स्कूल में ताला लग गया है। और अगल बगल आप देखेंगे तो बालू हो गया है, और यहाँ पर पहले मट्टी थी। तो गंगा जी का पानी जो फ्लो करके आ रहा है वो अपने साथ बालू लेके आया था, और सामने आपको दिखेगा ये पूरा बालू बालू हो गया है। और यहाँ पर पूरा पानी भरा था। अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और पानी देखिए पूरा घट गया है। तो यहाँ पे जो खेती होती थी अब वो खेती होंगी बालू पे, जिस पे फसल उगाई जाएगी, तो वो वाली अब खेती होगी। मट्टी यहाँ पे अब है नहीं, क्योंकि गंगा जी के पानी से यहाँ पूरा बालू बालू हो गया है। तो चलिए दोस्तों चला जाए स्कूल के बगल से और मैं आपको दिखाता हूँ क्या कंडीशन है अभी पानी घटने के बाद। और मैं खुद यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ, तो देखना पड़ेगा कि क्या कुछ घटा है इन बीते दिनों में।
यहाँ पर आपको वायर से समझ में आ रहा होगा कि ये खेत होंगे और यहाँ पे फसल उगाई जाती थी। और कटान आप देख रहे हैं। पानी घटने के बाद दोस्तों चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, ये देखिए। और पेड़ भी यहाँ बहुत थे, अब ना के बराबर पेड़ हैं। और ये स्कूल है, ताला लग गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग आ रहे थे वीडियो बनाने के लिए। तो ये स्कूल गिर सकता है कभी भी, तो इसको देखते हुए यहाँ पे ताला लग गया है। अब मैं आपको देखिए दोस्तों स्कूल के बगल में लेके आ गया हूँ और इसी रास्ते से मैं जाया करता था। तो देख सकते हैं आप सूरत। पहले आपको मैं स्कूल दिखा देता हूँ। और आज बारिश सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक बहुत हुई है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। पेड़ आपको दिख रहे होंगे पानी में, और रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है। बिल्कुल वीरान सा लग रहा है दोस्तों यहाँ आने पे। और जो तबाही है उसको मैं आपको एक बार और दिखाना चाहूँगा। ये देखिए स्कूल के मलबे पड़े हुए हैं और ये पूरा बालू हो गया है। ये गंगा जी के पानी से बालू आया इधर। पेड़ आप देख सकते हैं। और मैंने सुना है कि पानी बढ़ेगा, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या है, पानी बढ़ेगा या घटेगा। और आपको थोड़ा क्लोज लेके जाता हूँ। ये स्कूल का पिछला हिस्सा है और इधर से भी आपको एक बार स्कूल दिखा देता हूँ। तो पीछे वाली जो इसकी बिल्डिंग थी वो टूटकर दिख रहा होगा, पानी में गिर गई है। और उधर साइड में दिख रहा है वही है जेवनिया गांव। उधर चलेंगे हम लोग अभी। और उधर आपको देखिए पूरा बालू बालू दिखाई देता होगा। ये पूरा बालू हो गया। वहाँ पर पहले गेहूं वगैरह जो भी फसल होती थी वो उगाई जाती थी, तो अब ये कन्वर्ट हो गया है बालू में। और एक कमेंट आई थी कि थोड़ा क्लोज करके दिखाइएगा गंगा जी को, तो जितनी मेरी फ़ोन की कैपेसिटी है मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और ये स्कूल का कुछ पार्ट है। चलिए दोस्तों चला जाए अब गाँव के अंदर और हम जाएंगे गांव में। और गांव में देखेंगे कितने घर अभी बचे हुए हैं और क्या क्या कुछ घटा है। तो मैं वहां पर जाके ऑब्ज़र्व करूंगा और फिर आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। चलिए यहीं से चला जाए अब गांव की ओर और देखते हैं गांव की क्या सूरत है। दोस्तों स्कूल के देखिए थोड़ा बगल में मैं आ गया हूं क्योंकि रास्ता है नहीं, तो मैं आपको यहाँ से भी कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पर पूरे पेड़ थे और ना के बराबर हैं। ये देखिए सामने स्कूल है और यहाँ पे घर थे, घर वगैरह तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा होगा। चलिए आपको और क्लोज में दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा चीज़ें। और इधर देखिए पीछे पूरा बालू हो गया है। आइए आप लोग को ले चलता हूँ थोड़ा और क्लोज से, इस साइड से दिखाता हूँ आपको, तो ज़्यादा समझ में आएगा कटान और घर वगैरह। थोड़ा दूर आगे आने के बाद दोस्तों ये देखिए आपको ये बिजली का खंभा दिखाई दे रहा होगा।
इसकी क्या कंडीशन हुई है। और पीछे आपको दिख रहा होगा पेड़ थे यहाँ पे, बहुत बाग था ये, अब कुछ है नहीं। और कटान जो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए कटान। सामने आपको घर दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे बहुत आप लोगों को वीडियो बना के दिखाया हूँ। और कटान आप देखिए, चलेंगे उधर भी। तो यहाँ से मैं आपको फ्रंट की चीज़ें दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि अब जो है वही मैं आपको दिखा सकता हूँ। सामने पूरा घर था, ये जो आपको पानी दिख रहा है, लेकिन अब गांव है ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अब दिखाई दे रही हैं क्लियर। और मैं वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं काफ़ी करीब खड़ा हूँ गंगा जी के, तो समझ में आ रहा होगा आपको। और इन घरों में मैं कई बार गया हूँ और जा भी सकता था, लेकिन देखिए बीच में पानी है, नाव इसीलिए खड़ी है। बीच में पानी है तो उधर जा नहीं सकता, इसीलिए मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो कुछ यही बचा हुआ है फ्रंट में, बाकी पीछे बचा हुआ है। और जो ये आपको घर दिख रहा है छोटा सा टापू की तरह, ये दोस्तों जवनिया गांव का पुराना टोला था। पुराना टोला का मतलब जो पहले भी थे और अभी भी आपको दिख रहे हैं। और पीछे वाला जो हिस्सा है, ये जवनिया गांव के वो लोग हैं जो 20-25 साल पहले पानी में जिनके घर डूब गए होंगे, और ये लोग पीछे आके शिफ्ट हो गए, यानी कि नई शुरुआत की। तो इन्हें मैं नया टोला बोल रहा हूँ। दोनों जवनिया ही गाँव हैं। और ये पुराना वाला है, जिसे आप लोग कई वीडियो में देखे होंगे, कटान जहाँ पे हो रहा था, जहाँ पे घर डूब रहे थे। तो ये कंडीशन है। और सामने बिल्कुल गंगा जी हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको पुराने टोला की ओर ले चलता हूँ। और एक बार फिर से देख लीजिए, इधर पूरा बालू हो गया है। यहाँ पे खेती हुआ करती थी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और उधर पुराने टोला की ओर देखते हैं क्या कुछ बचा है। तो ये था नया टोला, और अभी मैं स्कूल के बगल में खड़ा हूँ। दोस्तों मैं वहीं पे खड़ा था, और देखिए एक बार आपको फिर से क्लोज दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो लोग कमेंट कर रहे थे कटान के लिए, तो दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, कटान यही है, दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पर काफ़ी घर थे, लेकिन यही कुछ बचा हुआ है। ये छोटा सा आपको एक आइसलैंड दिख रहा होगा, तो ये पूरा गांव था, और उसके आगे भी कई घर थे, लेकिन आपको बस यही दिखाई दे रहा होगा। तो पानी घटने के बाद दोस्तों देखिए, आपको मैं बिल्कुल साफ क्लियर दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें अभी घटी हुई हैं। और इनके बीच में मैं कई वीडियो जाके बनाया भी हूँ। अब मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि रास्ते कहाँ से थे, क्योंकि चीज़ें पूरी बदल गई हैं। और बीच में देखिए पानी है, नहीं तो मैं ज़रूर जाता। और यहाँ पे रोड हुआ करती थी, गलियाँ थी गांव की, जो इन वाले घरों से मिलती थी, और ये गांव पीछे तक था। तो पीछे के घर तो दोस्तों आपको दिख रहे होंगे, लेकिन आगे के घर आपको बस यही दिखाई देंगे। घर नहीं बोलूँगा इन्हें मैं, क्योंकि आधे तो घर इसमें झड़ गए हैं। यहाँ पर कोई रहने वाला नहीं है, लेकिन अभी भी न्यू है, तो इसलिए घर बोल रहा हूँ। तो ये कुछ कंडीशन है दोस्तों। और बीच में देखिए एक नाली टाइप से बन गई है, तो उसी में पानी फ्लो कर रहा है। अदरवाइज़ मैं ज़रूर इसमें जाता। चलिए चला जाए। अब इधर चलते हैं और गांव के उस साइड से देखेंगे, कोने से, कि क्या कुछ घटा है, और वहाँ से क्लियर और आपको समझ में आएगा। तो ये पीछे पूरा आप देख रहे हैं बालू हो गया है, हर जगह दोस्तों बालू हो गया है। और यहाँ पर अब खेती जो हुआ करती थी वो तो नहीं होगी, लेकिन अब बालू पे जो फसल उगाई जाती हैं वो वाली खेती होगी। तो आज की दोस्तों कंडीशन यही है। 13 अगस्त 2025 है, और सामने स्कूल है। लोग भी अब आ रहे हैं देखने के लिए, जिनके खेत हैं, जिनके घर थे, वो पानी घटने के बाद आ रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ दोस्तों अब इधर, और आपको गांव के अंदर से चीज़ें दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में हम लोग चलते हैं गांव के कोने साइड से, ताकि पूरा इमेज क्लियर दिखाई देगा। सामने देखिए दोस्तों,
ये है पुराना टोला। ये जो कुछ घर बचे हुए थे जिन्हें मैं कहा था कि एक टापू की तरह दिख रहा होगा, ये पुराना टोला है। और वहाँ मैं खड़े होकर वीडियो बना रहा था। अब देखिए मैं आपको नया टोला दिखा देता हूँ और चीज़ें आपको क्लियर हों, साफ समझ में आए, इसीलिए मैं आपको अलग अलग एंगल से दिखा रहा हूँ। पेड़ आप देखिए बिल्कुल जड़ से उखड़ गया है। और ये है दोस्तों नया टोला। नया टोला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोग पहले पुराने में ही थे। जब इनके साथ कटाव हुआ होगा तो ये लोग पीछे आके बस गए, तो इसलिए इनको मैं नया टोला बोल रहा हूँ। और पुराने वाले वहीं के वहीं हैं, तो इसलिए मैं उनको पुराना टोला बोल रहा हूँ। और ये आपको हर जगह बिल्कुल बालू बालू दिखाई देगा और पेड़ देखिए हर जगह गिरे हुए टूटे हुए दिखाई देंगे। इधर भी देखिए पेड़ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था, यहाँ पर नाव चलती थी आज से 3 दिन पहले, तो इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। और नीचे देखिए बालू है। चलिए अब चला जाए दोस्तों अंदर, और उधर से गांव के बाहरी ओर मैं आपको दिखाऊंगा गंगा जी अब कैसी दिख रही हैं और गांव कैसा दिख रहा है। दोस्तों थोड़ा दूर देखिए आगे आने के बाद यहाँ के भी कुछ घरों को दिखा देता हूँ। और ये सारे लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे जब कटान बिल्कुल पीक पे था। और ये नया जो टोला है उसके बीच बीच में जो जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये मेरे ख्याल से एक तालाब था छोटा सा। पूरा बिल्कुल सुनसान और वीरान दिख रहा है। और ये बाग, आपको छोटे छोटे पेड़ दिख रहे होंगे आम के। पीछे का भी व्यू दिखाऊं तो आपको हर जगह बिल्कुल बालू बालू। यहाँ पे एक टाइम पे हरियाली थी क्योंकि यहाँ पे खेती होती थी। और आपको ये जो फील्ड दिख रही है वहाँ पे पूरा बालू दिखाई देगा। और सामने आपको स्कूल दिख रहा होगा। तो जैसे जैसे मैं आगे आगे जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें भी दिखा रहा हूँ। चलिए चला जाए दोस्तों अब इधर से और देखते हैं गांव के बिल्कुल बाहरी छोर पे क्या स्थिति है। दोस्तों देखिए वहाँ पे जो आपको एक तालाब था, वहाँ से मैं दोस्तों यहाँ पे आ गया। और गांव का ये अब आखिरी छोर वाले घर हैं। और यहाँ पर भी आप स्थितियाँ देख सकते हैं, आपको घर दिखाई दे रहे होंगे। लोग घर अपना तोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं और जो भी अपना सामान होगा इम्पोर्टेंट वो लेके दूसरी जगह चले गए हैं। तो आपको मैं गांव के बाहरी छोर के साइड लाया हूं और यहाँ पे जो घरों की स्थिति है उनको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और यहाँ भी वही कंडीशन है, हर जगह आपको बालू बालू दिखाई देगा। और यहाँ पर खेत हुआ करते थे जो अब बालू में तब्दील हो गए। तो ये कुछ नए टोला जो आपको मैंने बताया था वहाँ की स्थिति है। पुराने टोलों में आपने देखा था कि गिन के घर बचे हुए थे टूटे फूटे। तो ये कुछ यहाँ की स्थिति है और बिल्कुल वीरान लग रहा है। रात में यहाँ पर आने में डर भी लगता होगा, मेरा जहाँ तक अनुमान है। और हल्की हल्की दोस्तों अभी देखिए बारिश होने लगी है। तो चलिए दोस्तों आपको और किनारे पे मैं लेके चलता हूँ और चीज़ें आपको दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन है अभी जवनिया गांव की बाढ़ का पानी घटने के बाद। दोस्तों थोड़ा दूर आगे आने के बाद देखिए अभी मैं इस गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर खड़ा हूं। और मेरी अगर आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो मैं ये बात बोलता था कि अभी मैं जवनिया गांव के आखिरी छोर के आखिरी घर के पास खड़ा हूं। तो देखिए यहाँ पे जो घर थे वो बिल्कुल गायब हैं और कटान आपको दिख रहा होगा। तो कमेंट आती थी कि भाई ये रुजन वाली चीज़ें दिखाना, तो सामने आप देख लीजिएगा। और बस ख़त्म हो गया दोस्तों गांव। यही कुछ जो आपको दिख रहा है यही कुछ बचा हुआ है इस गांव में। और अगर मैं इधर कैमरा कर दूं थोड़ा सा तो आपको हर जगह कटान कटान दिखाई देता होगा और गंगा जी दिखाई देती होंगी। हर जगह आपको दोस्तों वही दिखाई देगा। और उस साइड में दियर
है। दियर का मतलब जहाँ पर खेती बाड़ी होती हैं, घर वगैरह नहीं होते हैं, तो उसे दियर बोला जाता है देहात भाषा में। और पीछे आपको जो दिखाई दे रहा होगा उधर साइड में दामोदरपुर गांव है। तो दोस्तों यही गांव का आखिरी आपको मैं व्यू दिखा रहा हूं। और पीछे जो छोटे छोटे घर दिख रहे हैं उधर भी आपको मैं एक बार चल के दिखा दूंगा। तो ये अभी मैं नए टोला के साइड में हूं, और पुराना टोला मैंने आपको दिखाया था जो बिल्कुल आइसलैंड की तरह दिख रहा था। तो आखिरी छोर पर दोस्तों कुछ ये कंडीशन है गाँव की। दोस्तों वहाँ पर मैं खड़ा था और देखिए वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा था। तो इसके जो पीछे थे घर वो भी मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। बस यही कुछ बचा हुआ है। और पीछे देखिए एक लास्ट घर आपको दिख रहा होगा, वही आखिरी है बिल्कुल। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों अब बची हैं चेवनिया गांव में। और अभी देखिए मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये दलदल टाइप से है बिल्कुल। मेरा पैर देखिए धंस गया अंदर, देख रहे हैं, धंसे जा रहा है ये। तो यही घर आपको जो दिख रहे होंगे जब मैं दूर से दिखाता हूँ, तो पीछे साइड का दोस्तों यही घर है। और ये आगे तो यहीं से दोस्तों जवनिया गांव ख़त्म हो जाता है। और पूरा गांव आपको मैंने लगभग दिखा दिया है। और पीछे दोस्तों दामोदरपुर गांव, गंगापुर गांव, ये छोटे छोटे गांव हैं। और इस साइड में दियर। और पैर देखिए धंसे जा रहा है। तो इस बार हमारा भी खेत जो था वहाँ पर काफ़ी क्षति पहुँची है। और मेरा खेत दोस्तों उसी साइड है। तो पानी घटेगा तो मैं आपको अपना खेत भी दिखाऊंगा कि क्या क्या कुछ नुकसान हुआ है हमारे खेत को। चलिए आपको दूसरी जगह लेके चलता हूँ, और वहाँ से अगर चीज़ें दिखाने लायक होंगी तो आपको दिखाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे मट्टी धंस रही है तो मेरे को खड़े होने में दिक्कत हो रही है। चलिए यहीं से चलता हूँ जहाँ से आया था, और आपको और कुछ बचा हुआ होगा तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। अब कुछ दोस्तों स्थितियाँ दिखा देता हूँ कि जिस समय कटान हो रहा होगा, तो जब अफड़ा तफड़ी मची होगी तो लोग अपने घरों को कैसे छोड़ के जा रहे होंगे। दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर जब कटान हो रहा होगा और पानी बिल्कुल बगल में होगा तो यहाँ की क्या स्थितियाँ होंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाए। और आज 13 अगस्त 2025 है, और मैं कंडीशन दिखा रहा हूँ पानी घटने के बाद की। तो थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है, हर जगह पानी है, कांटा है, तो दिक्कत होती है चलने में। और यहाँ पर देखिए पूरा पानी भर गया था। तो आपको ये दिख रहा होगा घर जो पलानी आपको जो दिख रही होगी, पाला, ये सब तो पानी से ही उझड़ गए होंगे। यहाँ पर गाय का नाद है, इसका मतलब गाय होगी यहाँ पर, या जो भी है भैंस। चलिए आपको उधर लेके चलता हूँ। तो ये सारी कुछ कंडीशन है दोस्तों। अभी बिल्कुल मैं आपको गंगा जी के पास में लेके आया हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अफरा तफरी जब मची होगी यहाँ पे जब, तो क्या सूरत होगी। और यहाँ पर मैं आपको हर जगह घुमाया हूँ। जब ये गांव धीरे धीरे कट रहा था तब भी मैं आपको पूरी वीडियो बना के दिखाया हूँ। और रास्ते ना रहने पे मुझे खुद भी नहीं समझ में आता कि मैं किस गली से गया था। देखिए यहाँ पर कांच है तो थोड़ा सावधानी से चलना पड़ता है, और नंगे पैर आना पड़ता है क्योंकि स्लिप करता है।
पूरा गांव खाली है दोस्तों। घरों में से जो भी ज़रूरत के सामान थे सारे लोग लेके अपना चले गए हैं। और पूरा गांव बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। हर जगह दोस्तों वही कंडीशन है जहां मैं जाऊंगा। तो यही था नया टोला। देखिए बगल में आपको वो बालू वाला जो फील्ड दिख रहा होगा, वहीं मैं खड़ा था। तो यही कुछ अंदर के दोस्तों घर थे। और इधर से भी अगर मैं आपको दिखा दूं तो कुछ बचा नहीं है। आपको मैंने सारी चीज़ें दिखा दी हैं। और मैं वहाँ पर आ गया। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाया था तालाब, तो ये वही तालाब है, दिख रहा होगा आपको। तो आज आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि उधर आप नहीं लेके गए। तो सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया। चलिए अब यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि यहाँ पे मच्छर बहुत काट रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ दोस्तों, जैसे आया था वैसे ही बाहर। दोस्तों वहीं से मैं आपको सामने जो राइट साइड जा रही है गली, पूरा आपको अंदर दिखाया। और जहाँ जहाँ आप देखेंगे वहाँ वहाँ आपको ताला लगा घर दिखाई देगा। रीज़न सेम है, गंगा जी के द्वारा कटान। तो आपको मैं कितना क्लोज़ लेके आया हूँ, देखिए यहाँ से आप। और ये वही वाला घर है जो दूर से बिल्कुल टापू दिखाई देता है, यानी कि पुराना टोला। तो यहाँ से दूसरा आपको व्यू समझ में आ रहा होगा। और कटान आप देख सकते हैं कितना कटान हुआ है। और सामने बिल्कुल गंगा जी हैं। जाने लायक नहीं था वहाँ पे, नहीं तो मैं पक्का जाता। बीच में देखिए पानी है। और यहीं पर खड़े होकर मैं आपको दिखाता था वो 35 लाख वाला घर, इधर ही कहीं बीच में था वो, लेकिन आज पानी में डूब गया है। तो ये कुछ सूरत है दोस्तों। जब बाढ़ का पानी घटा है तो व्यू आपको जो दिख रहा है, ये बाढ़ के पानी घटने के बाद गांव का क्या सीन है, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। और एक गली मेरे से बच गई है, वहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको दिख रहा होगा कि पूरा गांव खाली है। और यहाँ से तो मैं कई बार गया हूँ, इस दरवाजे से, इस गली से, लेकिन अब कुछ है नहीं। देखिए यहाँ पे गहराई कितनी है। और यहाँ पानी की आवाज़ आ रही होगी आपको। और इधर भी सेम चीज़ होगी। सारी जगह मैंने आपको पुराने में दिखाया है, शायद आपको भी समझ में नहीं आया होगा आज का इस वीडियो देखने के बाद, क्योंकि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तो लगभग दोस्तों सब मैंने दिखा दिया है। देखिए सामने गली आगे बंद है तो मैं उधर नहीं जा पाऊँगा, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कटान का पास से दिखाना थोड़ा, तो जिनके भी कमेंट थे आप देख लेना। सारी चीज़ें दोस्तों मैंने क्लोज में दिखा दी है। तो चलिए निकला जाए अब गांव के बाहर और वहीं पे वीडियो को ख़त्म किया जाएगा। दोस्तों तो मैं अब निकल रहा हूँ गांव के बाहर, और जाते जाते एक चीज़ मेरे को बहुत प्यारी दिखाई दी। कमेंट में बताइएगा आप लोग भी। फूल देखिए कितना प्यारा खिला हुआ है, और एक टाइम पे यहाँ लोग रहते होंगे तो ये फूल कितना काम आता होगा उनके सुंदरता बढ़ाने के लिए घर की। लेकिन आज घर में रहने वाले लोग ही नहीं हैं और पूरा गांव ही वीरान पड़ गया है। तो मैं निकल रहा हूँ दोस्तों देखिए अभी गांव के बाहर। तो आपको मैंने सारी चीज़ें दिखाई हैं और मैं जा रहा हूँ अभी गांव के बाहर, और ये वही एरिया है जहाँ पर मैं वीडियो के शुरुआती समय में बना रहा था वीडियो। और मैं आ चुका हूँ देखिए गांव के बाहर, और हर जगह आपको सेम चीज़ दिखाई देगी, बालू बालू। और यहाँ पर कितनी हरियाली थी वो मैंने देखा है, लेकिन आप लोग देख लीजिए ये अब कुछ यही बचा हुआ है। और सामने देखिए जेवनिया स्कूल है। और मैं थोड़ा आपको क्लियर कर दूं ताकि आप कहीं भी कुछ वीडियो देखेंगे तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं आपको गारंटी देता हूं, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। और सामने दोस्तों आप एक बार फिर से देखिए पुराना टोला, वही घर है जो मैं आपको दिखाया था कि एक टापू की तरह दिख रहा है। और इधर साइड के घर जो आपको मैं दिखा रहा था कि इधर ही साइड चलेंगे तो ये नया टोला था। तो इसके अंदर इसके बाहर मैंने चीज़ें आपको दिखा दी हैं। तो दोस्तों यही कुछ अभी सूरत है जेवनिया गांव की। दोस्तों सामने आपको जो वो तालाब दिख रहा है, यहाँ पर मैं खड़े होकर सारी चीज़ें आपको दिखाया। इधर साइड के जो घर थे इनके अंदर भी मैं आपको जाके दिखाया, और इसके बाहर जाके भी मैं आपको दिखाया, मतलब गांव के बाहरी छोर साइड में। और इधर जो आपको घर दिख रहे हैं इनके पीछे जाके भी मैं आपको दिखाया हूँ। तो आपको मैं फ्रंट दिखाने के लिए ये चीज़ें दिखा रहा हूँ कि यही घर बचा हुआ है। अगर पीछे से क्लियर समझ में नहीं आया होगा तो इसीलिए मैं आपको फ्रंट से दिखा रहा हूँ। तो यही घर बचे हुए थे। यही है दोस्तों जेवनिया गांव की सूरत आज के डेट में, यानी कि 13 अगस्त 2025। और हर जगह बालू बालू हो गया है। तो करंट में कैसा लगता है जेवनिया गांव, आपको मैंने इस वीडियो के थ्रू दिखा दिया है। जेवनिया गांव में कितने घर हैं शायद आप वीडियो देखेंगे तो आपको भी समझ में आ गया होगा। और पानी दोस्तों बढ़ा हुआ है, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, हालांकि सबका अपना अपना नज़रिया है। तो यही था दोस्तों बाढ़ का पानी घटने के बाद इस गांव की सूरत। देखते हैं अब बाकी बचे घर कितने दिनों तक रहते हैं या फिर इस साल रह लेंगे, तो आने वाला दोस्तों देखिए समय ही बताएगा। बाकी ये गांव पूरा वीरान हो गया है, और यहाँ पर अगर घर बच भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म किया जाए यहीं पर, और हम लोग भी जाएंगे अब अपने घर। इसके आगे जो भी अपडेट रहेगी दोस्तों मैं आपको ज़रूर बताता रहूँगा, और मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिखाऊंगा और दूंगा। तो चलता हूँ दोस्तों घर में भी। दोस्तों तो आपने देखा इस वीडियो में कि बाढ़ के आने के बाद क्या कुछ स्थिति है इस गांव की, और मैंने कोना कोना आपको अच्छी तरीके से वीडियो में दिखाया है। तो इससे बाहर मेरे ख्याल से कुछ जाएगा नहीं, आप लोग इसे पूरा देखिएगा। So if you enjoy the video, hit the like button, leave a comment, share it with others. Thanks for watching. If you are new here, consider subscribing.
I will catch you in the next video. Until then, take care. Pranam. Namaste.